तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस 8244 की रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सभी जो 12 पीएससी वाहिनियां हैं उनमें रनिंग शुरू हो चुकी है। तो आज की जो अपडेट रहेगी, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कैसे कितनी बैच बने हैं, कितने बजे रनिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, क्योंकि अभी जो कैलेंडर आया है उसमें आप लोगों ने देखा है कि सभी मतलब कैंडिडेट की संख्या के हिसाब से हर जगह, यानी कि जितनी भी 12 पीएससी वाहिनियां हैं वहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, आज जो पहला दिन चल रहा है उसमें सभी वाहिनियों में 500 कैंडिडेट की पर वाहिनी पे संख्या में बुलाया गया है। ऐसे कल 800 होंगे, इसके बाद 1050 कैंडिडेट प्रतिदिन बुलाए जाएंगे सभी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रनिंग से पहले, जैसे कि अभी मुझे जो अपडेट मिली है कि कुछ कैंडिडेट जो है वो किस वजह से यानी कि बाहर हुए हैं, क्या उनकी वजह हुई थी। ठीक है, तो वो आप लोग आगे गलती ना करें, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुई है और कितने बैच बने हैं, फेल पास का आंकड़ा क्या रहा है, राउंड गिनना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो मेरे पास जो अपडेट है, जैसे कि लखनऊ की अगर अपडेट है तो सुबह 5:30 बजे रनिंग स्टार्ट हो गई है। बरेली, आजमगढ़, गोरखपुर सभी जगह 5:30 बजे रनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ सेंटर जो एक दो जैसे पीएससी वाहिनी जैसे कि झांसी है, तो झांसी में कुछ प्रोसेस थोड़ी लेट है, यानी कि अभी तक की जो अपडेट मैं बताऊं तो सुबह 8 बजे तक वहाँ पे कोई भी बैच अभी नहीं दौड़ा था। ठीक है, देखिए, जो शुरुआत के बैच हैं वो लड़कियों के बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि जैसा कि अभी डीबीपीएसटी में हुआ था कि जो शुरुआत के दिन थे उनमें लड़कियों का डीबीपीएसटी करवा लिया गया था। तो ऐसे ही अब क्या है कि बुलाए तो सब कैंडिडेट इकट्ठे गए हैं, लेकिन जो शुरुआत के बैच जो बनाए गए हैं, जैसे कि मान लो जो 5:30 बजे जैसे एंट्री जिसकी हुई, या 7:30 बजे जिसकी एंट्री हो रही है, तो जितनी लड़कियां उपलब्धता है वहाँ पे जैसे पीएससी सेंटर में, तो उसके हिसाब से शुरुआत के बैच में लड़कियों को दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो पहली अपडेट जो है, जैसे गोरखपुर की मैं बताता हूँ, तो गोरखपुर में अधिकतम जो एक बैच बनाया गया है वो 110 कैंडिडेट का बनाया गया है, और उसमें दो बैच यानी कि डिवाइड कर दिए गए हैं लड़कियों के। ठीक है, जैसे कि पहले 55 दौड़ाए गए, इसके बाद फिर आप लोगों के सॉरी, पहले 65 दौड़ाए गए, इसके बाद फिर यानी कि 55 कैंडिडेट का बैच दौड़ा। ठीक है, तो 65 में लगभग 10 कैंडिडेट जो हैं, जो लड़कियां हैं वो यानी कि फेल हो गई हैं, और जो दूसरा बैच बना था 55 वाला वो पूरा पास हुआ है। तो ऐसे ही मैं अब आप लोगों को बताऊं कि देखिए, रनिंग कितने बजे शुरू हुई, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो शुरुआत के बैच हैं वो 5:30 से एंट्री कर ले रहे हैं, और 5:30 से जो एंट्री कर रहा है उसकी रनिंग जो है वो 7 बजे तक कंप्लीट करवा ली जा रही है। ठीक है, यानी कि देखो, अब थोड़ा बहुत बिल्कुल समय लगेगा। जो टाइमिंग है दौड़ने की, जैसे कि 25 मिनट लड़कों के लिए है और 14 मिनट लड़कियों के लिए है, तो वो तो पूरी पूरी लगनी ही लगनी है, उतना तो समय पूरा चले जाएगा। लेकिन ग्राउंड तक पहुंचने में, चेस्ट नंबर देने में, चिप बांधने में और भी प्रोसेस करने में इसमें समय लग जाता है। लेकिन जो रनिंग है वो बहुत जल्द आप लोगों की यानी कि वहाँ पे कंटिन्यू करवाई जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको बैठा लिया जा रहा है, दो दो तीन तीन चार चार घंटे बैठे रहे आप, ठीक है, इसके बाद फिर रनिंग करवाई जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, रनिंग जैसे ही एंट्री हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सीरियल नंबर से एंट्री दी जा रही है। ऐसा नहीं कि जो पहले पहुंच गया, ठीक है, तो वो पहले दौड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरियल वाइज जैसा आपका अनुक्रमांक होगा उसी हिसाब से आप लोगों का यानी कि एडमिट कार्ड लिया जा रहा है और वहाँ बोला जा रहा है, वैसे ही आप लोगों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। यानी कि जैसे मान लो किसी का अनुक्रमांक मान लो 10:31 है लास्ट में, तो 10:31 जैसे किसी सेंटर पे पहले नंबर था, तो 10:31 के बाद 10:32, या फिर जो 10:31 के बाद 10:50 है किसी का, तो ऐसे बुलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो सबसे लास्ट अनुक्रमांक वाला कैंडिडेट हो वो सबसे पहले दौड़ जाए, अनुक्रमांक सीरियल वाइज दौड़ाया जा रहा है इस बार। ठीक है, तो ये तो थी अपडेट की सभी जगह रनिंग शुरू हो चुकी है और अच्छी तरह से रनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी परेशानी हो, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं अंदर। ठीक है, आप लोग पानी वगैरह की जो है राउंड ग्राउंड पे जगह जगह बाल्टी वगैरह जो है वो पुलिसकर्मी लोग मतलब मग वगैरह में लेके, जैसे किसी को दिक्कत है दौड़ने में, प्यास लग रही है, तो वो भागते भागते ऐसे चुल्लू में अपना पानी लेके पी सकता है। ठीक है, बाकी खाने की व्यवस्था है सभी। और रनिंग से पहले मैंने बताया था आप लोगों को ज़्यादा खाना नहीं है, आप लोगों को अपने वही जैसे जो चने वगैरह हैं अगर आप लोगों के पास, और मूंग वगैरह जो भी आपने जैसे कि मूंगफली दाने हो गए जो फुला के डाल दें, तो उनको ही आप लोग लीजिएगा, और एक दो केला आप लोग ले सकते हैं रनिंग से पहले, जिससे कि थोड़ा आधार रहे पेट में। और दौड़ते समय आपकी देखो, खाली पेट कतई मत दौड़ना, ये गलती मत करना। ठीक है, खाली पेट दौड़ोगे आपकी सांस उखड़ जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा तुरंत। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर खाना है। कब खाने में क्या खाना है कि रोटी सब्जी पूरी दाल चावल भात ये नहीं खाना है आपको।
जो खाने की चीज़ें होती हैं जैसे कि चने हो गए जो भिगो के डाले होंगे, मूँग हो गई, ठीक है? ड्राई फ्रूट कुछ ले सकते हैं आप लोग, केला वगैरह ले सकते हैं, सेब वगैरह ले सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा सेब मत लेना क्योंकि सेब भूख बढ़ाता है, ठीक है? आप केला ले लीजिएगा, 1-2 केला ज़रूर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। देखो लड़कियों की दौड़ 2-3 दिन में अभी खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखो जैसे कि अगर रनिंग की बात करें तो 5:30 से स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है? ऐसे ही क्रम चलता चला जा रहा है। इसके बाद कितने बैच बन रहे हैं? बैच जो बनेंगे वो कैंडिडेट की संख्या के ऊपर बनेंगे। जैसे कि अभी शुरुआत का जो 10 और 11 तारीख है, उसमें क्या है कि 10 तारीख में 500 कैंडिडेट पर पीएससी वाहिनी पे हैं, 11 में 800 कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो अब 500 जो कैंडिडेट हैं, अब जैसे मान लो एक बार में अगर 100 कैंडिडेट भी अगर दौड़ गए तो 5 बैच बन जाएंगे, ठीक है? और एक में अगर 1-1.5 घंटे का समय लग रहा है तो लगभग आप लोगों की अगर 5:30 से स्टार्ट हो रही है तो 12 साढ़े 12 बजे तक दौड़ आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी आज की, ठीक है? ऐसी कल की 1 आध घंटे लेट हो सकती है। लेकिन अब जो अगले बैच होंगे, इसमें थोड़ी समझने की ज़रूरत है। अगले बैच क्या है कि पर डे 1050 कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, ठीक है? यानी कि 1050 कैंडिडेट आपके पर डे जाने हैं सभी पीएससी वाहिनियों पे। यानी कि 10, 11, 12 के बाद, ठीक है? 12 तारीख के बाद सभी जगह 10,050 कैंडिडेट जाने हैं। अब भर्ती बोर्ड का जो नोटिस है उसको आपने देखा होगा कि 150 कैंडिडेट से ज़्यादा एक बार में नहीं दौड़ने हैं। ये भी लिखा हुआ है कि दूरी मेंटेन नहीं हो पाएगी, ये बात भी सही है। तो अगर अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 100 प्लस कैंडिडेट अगर एक बार में दौड़ आएंगे तब भी यहाँ पे 10 बैच बन जाएंगे आपके, ठीक? ये आप थोड़ा ध्यान रखना, 10 बैच बिल्कुल बनेंगे। और 10 बैच बनने का मतलब है एक बैच को दौड़ने में, क्योंकि अब देखो यहाँ थोड़ी जल्दीबाजी मतलब जल्दी की जाएगी, आपको तुरंत बुलाया जाएगा, तुरंत आपको यानी कि जो भी चीज है, जो भी प्रोसेस वहां पे करवा के तुरंत आपको दौड़ाया जाएगा, ठीक है? और जिसको दौड़ाया जाएगा उसको अलग बैठा बैठा दिया जाएगा और तुरंत उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बैच है तुरंत दौड़ाएगा, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा। अभी आप देखेंगे 5:30 से अगर एंट्री देंगे, अगर 1-1.5 घंटे का भी समय लग जा रहा है, तब भी आप ये सोच लेना कि 10 बैच में कम से कम 15 से 20 घंटे का समय लगेगा, ठीक है? और 15 घंटे का समय का लगने का मतलब है 5:30 से अगर आप लोग जोड़ोगे तो 4 बजे तक दौड़ कम से कम जाएगी आप लोगों की, ये बात ठीक है? कब कब जाएगी? जब ये वाले कैंडिडेट दौड़ेंगे, यानी तो शाम तक आप लोगों की दौड़ चलने चलती रहेगी, ठीक है? क्योंकि देखो 10,050 कैंडिडेट एक बार में बहुत ज़्यादा संख्या होती है और मेंटेनेंस भी बहुत करना पड़ता है, ठीक है? ये सब तुरंत करवाया जाएगा। जैसे ही एक बैच दौड़ेगा तुरंत पीछे से सेकंड बैच, तुरंत थर्ड, फोर्थ, ऐसे तुरंत तुरंत सब होगा। और जो रिजल्ट होगा वो हाल की हाल आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी जो फेल पास का आंकड़ा है वो लगभग 10% अभी देखने को मिला है सभी पीएससी बैंक में, ठीक है? यानी कि 10% कैंडिडेट जो है, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बाहर हो गए हैं, ठीक है? राउंड गिनना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी 2-3 जगह से मुझे अपडेट मिली है कि कुछ कैंडिडेट जो है वो यानी कि राउंड भूल गए हैं, ठीक है? यानी कि चक्कर भूल गए हैं, डिजिटल घड़ी के चक्कर। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसको देख के ही भूले हैं, वो तो उनका टाइम था, लेकिन उसके उसके चक्कर में कहीं ना कहीं और अपनी घबराहट के चक्कर में वो राउंड भूल गए, ठीक है? देखो राउंड गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समय देख रहे हैं वो बात अलग है कि आपका कितना समय लग रहा है, क्या है, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप राउंड ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी किसी का कोई 11 राउंड भी दौड़ा है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 11 वाले कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हुए हैं जहाँ तक अपडेट है मेरे पास, ठीक है? तो राउंड गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीके मैंने बताए थे कि रबड़ ले लो या पत्थर ले लो छोटे छोटे, जैसे ही आपका एक राउंड शुरू हो आप एक ड्रॉप करते जाइएगा। मैटी पे पैर डालिएगा, एक नहीं, दो नहीं, 3 मैटियाँ डाली नहीं है कहीं कहीं, ठीक है? एक पे अगर नहीं पड़ रहा है सेकंड पे डालिए, सेकंड पे नहीं पड़ रहा है थर्ड पे डालिए। देखिए अब जो भी आगे की अपडेट होगी मैं अगली वीडियो में लेके आप लोगों तक जरूर आऊंगा, ठीक है? तो ये जो अपडेट है आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, इससे जो आगे वाले कैंडिडेट है वो थोड़ी गलतियों से बचे, राउंड वगैरह अच्छे से गिनो अपने, और क्या खा के जाना है आपको ये चीज़ देखो, बाकी रनिंग में कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।